हाय गाइस, वेलकम बैक टू द हॉरर एनिमेशन। मैं आपके लिए एविल विलन पार्ट 3 लाया हूँ। मुझे पता है कि आप ईगर हो, इसलिए चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को और उसे प्रोसीड करते हैं। हम यहाँ पर पहुँचे थे कि एविल विलन के वहाँ पर पूरी सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ पक्षियों की चू चू थी और पानी भी टपक रहा था, क्योंकि एविल विलन ने मान ही लिया था कि मेरा दोस्त मर गया है, इसलिए वहाँ से वो निकल गई। और जैसे ही वो निकली तब से मेरा दोस्त बेहोश था। और मुझे शक हो रहा था कि मेरा दोस्त कभी उसका फ़ोन आया नहीं है, क्योंकि मैंने तो उसे तब से ही कहा था कि एक बार तू पहुंच जाए तभी मेरे को फ़ोन कर देना, पर अभी उसका फ़ोन नहीं आया। इसलिए मैंने उसको फ़ोन किया। वहाँ पर फ़ोन की रिंग बज गई और वहाँ पर एविल विलन चौंक गई। ये क्या है, कौन है यहाँ पर? और उसे डर लग रहा था, तो मैंने उसके और एक बार फ़ोन किया। एविल विलन फिर से देखी। बाद में उसे पता चला कि नीचे एक फ़ोन था। एविल विलन ने उसे अपने हथौड़े से फोड़ दिया। अभी जैसे ही मैंने तीसरी बार फ़ोन किया, वहाँ पर आ रहा था कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि फ़ोन जो टूट गया था। इसलिए मुझे सब चिंता होने लगी। मैंने मेरे और दो दोस्त के साथ गाड़ी में जाकर वहाँ पर जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि मुझे इसी बात की चिंता हो रही थी कि वो एविल विलन के वहाँ पे तो नहीं है। और इसी बात की वजह से मैं और मेरे और दो दोस्त, मैंने वो लोग को फ़ोन किया और गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी में बैठकर हम लोग सीधा एविल विलन के वहाँ पर गए। हम लोग ने वहाँ पर बहुत अंदर गाड़ी नहीं ली, हम लोग ने थोड़ी बाहर ही रोक दी, क्योंकि एविल विलन के कान बहुत ही शार्प थे और अगर उसने वो सुन लिया तो फिर हमारी मौत भी ठहर हो सकती थी। और इसी वजह से हम लोग ने गाड़ी थोड़ी पीछे पार्क की, क्योंकि वो जंगल था, इसलिए पार्किंग का तो इशू नहीं हुआ। और इसलिए बाद में हम आगे चलने लगे। धीरे धीरे एविल विलन का चोंच आने लगा और वहाँ हमें एविल विलन तो नहीं दिखी, पर वहाँ पर हमें मेरे दोस्त का स्कूटर दिखा। और वो स्कूटर दिखने पर मैं श्योर हो गया कि एविल विलन ने इससे पक्का कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि अगर मेरा दोस्त यहाँ पर होता तो फिर वो ऐसे ही नहीं रहता, क्योंकि वो स्कूटर से वहाँ पे भाग जाता, क्योंकि एविल विलन तो ज़्यादा फास्ट होती है। और अगर वो नहीं आई, यानी उसने एविल विलन ने मेरे दोस्त को कुछ ना कुछ तो किया है, इतना तो मैं श्योर हो गया था। और ये श्योरनेस ने मेरे को सावधान कर दिया और इसी वजह से ये बहुत अच्छा हुआ। और बाद में आखिर में मैं और मेरे दोस्त हम लोग अंदर जाने लगे चर्च के। हमें ये नहीं पता था कि एविल विलन अंदर थी, क्योंकि हम पहले से ही डरे हुए थे कि क्या एविल विलन है, क्या एविल विलन हमें मार देगी, क्या अभी हमारे साथ क्या होगा। ये सब हमें बहुत सता रहा था और इसी वजह से हम थोड़े डरे हुए थे। इस डर ने हमें काँप दिया था। हम असल में ही काँप रहे थे और पता नहीं आगे क्या होगा। हम यही सोचकर हमारे दोस्त को आगे देखने के लिए बढ़ चले और आखिर में हमें हमारा दोस्त मिल गया। वो एक रास्ते के बीचों बीच पूरे खून से लपेटते हुए पड़ा था। उसके सिर में खून, उसके पैर में खून, उसके हाथ में खून ही खून, पूरा वो खून से भरा था। तो इसलिए मुझे श्योर डाउट हो गया ये पक्का मर गया है। और बाद में मुझे डाउट हुआ कि अगर ये मरा है तो फिर ये अभी तक ऐसे खून बाहर क्यों आ रहा है। तो ये डाउट गया और इसलिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने अपने दोस्त को हॉस्पिटल में ले गया। जैसे ही मैं उसे हॉस्पिटल में ले गया, डॉक्टर ने कहा कि ये बहुत सीरियस है, हमें इसे एडमिट करना होगा। और इसी वजह से मुझे किसी भी पैसे या किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। मुझे एविल विलन पर इतना गुस्सा आ रहा था कि तभी मुझे एक चीज़ याद आई कि अगर गुस्से में हम लोग जो भी काम करें वो सक्सेस नहीं होती है, यानी वो कभी भी सही नहीं हो सकेगी, क्योंकि जब तुम गुस्सा करते हो तभी तुम कुछ भी कर देते हो। और इसी वजह से बाद में मैं शांति से सोच रहा था और आखिर में मुझे ये सुझाव आया कि बाबा तो सही होंगे ना, क्योंकि बाबा ने हमारे शैतान से और स्लेंडरमैन से हमारी रक्षा की है, यानी वो तो ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे। और यही उम्मीद के वजह से बाद में मैं और मेरे दोस्त बाबा के पास चल पड़े।
हम लोग जैसे ही गए तो वहाँ पर बाबा थे। सो गाइस, अगर आपको आगे की स्टोरी जानना है कि मैं और मेरे दोस्त बाबा के यहाँ पर क्या करते हैं, क्या होता है, सो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलना, क्योंकि मैं पार्ट 4 जल्दी ही अपलोड कर दूँगा। सो बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।